माँ कब खत्म हो गई आपकी बेटे? 1 डेढ़ साल हो गए। डेढ़ क्या हो गया था उनको? बीमार हुई, फालिस पड़ गई। पानी टपकता है यहाँ से, कहाँ कहाँ से पानी आता है बताओ? ये टूट रही है। ये टूट रही है, दिखाओ दिखाओ, देखो ये टूटी हुई दिखाई दे रही है, देखो दिखाओ दिखाओ, आ जाओ, ये दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, यहाँ से पानी आता है। भैंस के लिए जो रखा हुआ है घेर वगैरह, वो भी यही मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अखौर वगैरह बनी हुई है, भैंस यहाँ पर बैठी हुई है सामने। रजाई के ऊपर क्या ढकते हो फिर? कुछ नहीं सर। ऐसी भीगती रहती हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो बेहद जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हमारे पेट के लिए रोटी नहीं है तो चल जाएगा, और अगर मकान नहीं है, उस पे छत नहीं है, तो नहीं चल पाएगा, उसकी ज़िंदगी बसर नहीं हो पाती। मैं आज एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं, एक परिवार एक ऐसी जगह रह रहा है जिसे देखने के बाद में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं इस वक्त पहुंचा हूं बुलंदशहर के कस्बा हार क्षेत्र के गांव रजापुर में, और एक परिवार सामने मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस परिवार के घर मकान तो है पर मकान पर छत नहीं है। उस छत की जगह पर एक टीन टूटा हुआ पड़ा हुआ है, जो कहीं कबाड़े से लाकर डाल दिया गया, और उसके ऊपर एक कट्टे को सी के, जो खाद के कट्टे वगैरह निकलते हैं, उनको सीने के बाद पिन्नी वगैरह डाल के उसमें गुजर बसर करने को मजबूर है वो परिवार। ये बिटिया है, माँ नहीं है इस दुनिया में, पिता है, पिता मजदूरी कर कर जो है पालन पोषण कर रहे हैं बच्चों का। एक भैंस इन्होंने पाली हुई है, आ जाओ उनके घर मकान दिखा देता हूँ। ये मकान है जिस मकान के अंदर मैं पहुंचा हुआ हूँ। रसोई भी मैं यहीं बता सकता हूँ आपको। भैंस के लिए जो रखा हुआ है घेर वगैरह, वो भी यही मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अखौर वगैरह बनी हुई है। भैंस यहाँ पर बैठी हुई है सामने साक्षात आपके। जो गंदगी है वो ये गवाही दे रही है कि भैंस रोज़ाना यहीं पर सोती होगी। और उसी के साथ-साथ जो बिस्तर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, कपड़े वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, वो भी ये गवाही दे रहे हैं कि इन्हें भी यहीं पर सोना पड़ता है। ये चाहे यहीं पर जो है रात को गंदगी करती हो, भैंस यहीं पे सोती भी है, यहीं गंदगी करती है, उसी के साथ यहाँ पर बाप बेटी ये जो है सोते हैं। वो बाहर जो चारपाई पड़ी है, वो चारपाई यहीं पर आ जाती है, और जो है यहीं पर रहने को मजबूर होते हैं। ये चूल्हा-चौका वगैरह सब यहाँ पर जो रखा हुआ है, तमाम बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। आ जाओ थोड़ा अंदर आओ, दिखाते हैं। एक ज़मीनी हकीकत और सच्चाई, यही सच्चाई है। मेरे शहर की, मेरे बुलंद शहर की सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद इस गाँव में कोई पत्रकार आज तक ना आया हो, क्योंकि ये गाँव एक तरह से मैं कह दूँ तो बॉर्डर पे लगता है, गढ़ के बिल्कुल नीचे जाके ये गाँव है। आहार एकदम लास्ट में आके पड़ता है, और दिखाएँ थोड़ा-सा, राशन के नाम पर ये खाली पड़ा हुआ है। मैं किसी की गरीबी का मज़ाक उड़ाने नहीं आया हूँ। मैं वो सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ, जो खुद बयां करेगी कि ऐसे लोगों को मकान की जरूरत है कि नहीं। ये देखो कट्टा वगैरह रखा हुआ है, सब कुछ खाली है। चलिए खैर, मैं उस परिवार से एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ गुड़िया। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना। पढ़ने जाते हैं आप? कभी कभी चले जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5वीं में है। 5वीं में है। कितनी उम्र होगी बेटी आपकी? सर नहीं पता है, उसको अपनी उम्र का भी पता नहीं है, क्योंकि माँ कब खत्म हो गई आपकी बेटे? 1 डेढ़ साल हो गए। डेढ़ क्या हो गया था उनको? बीमार हुई, फालिस पड़ गई। बीमार हो गई थी। तो ये मकान जैसे आप रहते हैं, रात को ये बारिश-वारिश जैसे आती है, दिक्कत नहीं होती? पानी टपकता है यहाँ से, ये टूट रही कहाँ-कहाँ है। से पानी आता है बताओ? ये टूट रही है। ये टूट रही है, दिखाओ दिखाओ, देखो ये टूटी हुई दिखाई दे रही है, देखो दिखाओ दिखाओ, आ जाओ, ये दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, यहाँ से पानी आता है। तो रात को सो जाते जब पानी आता है आप? कैसे सोते जब पानी आता है? नहीं सर जाना। कैसे रजाई ओढ़ के? रजाई रजाई कपड़ा भीगती होगी हैं? रजाई के ऊपर क्या ढकते हो फिर? कुछ नहीं सर। ऐसी भीगती रहती हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। हम्म। आदत जो हो गई है। बारिश आओ, आंधी आओ, तूफान आओ, इसी रजाई को ओढ़ लेंगे। इसी को यहाँ पर जो बिस्तर वगैरह दिखाई दे रहा है, ये बिस्तर जो है पापा कहाँ है बेटे? पापा काम पे गए। पापा काम पे गए हैं। ये भैंस तुम्हारी है? हम्म। प्रधान से नहीं कहा कभी आपने कि हमारे घर को बनवा दीजिए प्रधान जी? कहा वे सुनते ही नहीं। सुनते नहीं है, क्या करें? या तो योजना नहीं,
और अगर योजना है भी, योजना तो आती चलती रहती हैं, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इस परिवार को बेहद ज़रूरत है इस वक्त मदद की, और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें बेहद ज़रूरत है मदद की। ऐसे टीन टप्पर डालकर वो अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। मैं एक बार सरकार के नुमाइंदों से ये गुजारिश करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसे गरीब लोगों की ओर देखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योजनाएं निकाल रहे हैं गरीबों को मकान आवास देने की, मगर उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो पात्र हैं इन मकानों को पाने के लिए, मकान बनवाने के लिए, उसके बावजूद वो ऐसी छतों के नीचे रहने को मजबूर हैं, आस लगाए हुए हैं। ये तमाम जो गांव हैं, अगर मैं बात करता हूं, लोधी बिरादरी का गांव है। बीजेपी की तमाम वोटें यहाँ पर, मैं गांव के लोगों से बातचीत करता हूं कि कहाँ की जो वोट है यहाँ इस गांव में। चलो, तमाम जो वोटर्स हैं यहाँ पर वो बीजेपी के वोटर हैं, मगर उसके बावजूद भी ऐसे मकानों में रहने को मजबूर हैं। एक कितने मकान होंगे चाचा यहाँ पर ऐसे जो बिना उसके रह रहे हैं? आपका मकान बन गया है क्या? नहीं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। हैं? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। आपका मकान नहीं बना? नहीं, कैसा है आपका मकान? ऐसे ही टीन वीन डली उस पे। दिखाएंगे? हाँ, चलो आपका मकान भी चल के देखते हैं। आपका मकान बना हुआ है? हमारा तो बना। आपका बना हुआ है। तो आपकी वोट किसको जाती है? बीजेपी को जाती है। बीजेपी को जाती है। उम्मीद है इस बार आपका मकान बन जाएगा। पता पर क्या होता। वैसे तो बीजेपी की वोट है। हाँ, पक्की। बिल्कुल बीजेपी की वोट है। तमाम जो लोधी राजपूत बिरादरी के लोग हैं वो सब किसको वोट देते हैं सर? बीजेपी को। आप किसको देते हैं? बीजेपी को ही है। सब बीजेपी के वोटर हैं। तो भैया बीजेपी का नाम बदनाम तो मत करो, कम से कम यहाँ ऐसे लोगों के लिए मदद पहुँचाने का काम कीजिए जो आपके वोटर्स हैं वो वंचित ना रह जाएं योजनाओं से। मेरी कोशिश सिर्फ यह है, मैं किसी को बदनाम करने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर जो वंचित रह गए हैं लोग इन योजनाओं से, उन तक ये योजनाएं पहुँचाई जाएं। जो गरीबों के मकान नहीं बन पा रहे हैं उनके मकान बन जाएं।